Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Asif Razadi. I am Associate Professor of Gastroenterology and Hepatology working at Sheikh Zayed Hospital Lahore, and I am working as a consultant gastroenterologist and hepatologist फारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके जिगर के अंदर मुसलसल सोजिश चल रही है, आपके जिगर के एंजाइम्स डिरेंज हैं, उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहली तो वजूहात हेपेटाइटिस बी सी के साथ हो सकता है, हेपेटाइटिस ए ई पानी से फैलने वाले यरकान के साथ हो सकता है, फिर कॉपर के साथ में सेलुलोप्लाज्मिन अगर लो हो उसके साथ में हो सकता है, आयरन की जो है डिपोजिशन अगर लिवर में हो रही है उसके साथ में हो सकता है, या अपनी मुदाफ़ती क़ुव्वत अपने ख़िलाफ़ काम कर सकती है उसकी वजह से हो सकता है। तो बाज़ औक़ात बहुत सारे जो टेस्ट हैं, एक्सटेंडेड ऑटोइम्यून प्रोफाइल, ये सारे कुछ नेगेटिव आ रहे होते हैं। तो उसके बाद हमें दो ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं, या तो हम लिवर बायोप्सीज करें विच इज़ ए गोल्डन रूल जिसको कहा जाता है कि जिसमें हम जिगर के अंदर सुई मार के और उसमें से कुछ मवाद निकाल के उसको देख लेते हैं कि जिगर के मामलात कैसे हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शंस आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जिसमें फाइब्रोस्कैन एंड शेयर वेव इलास्टोग्राफी है। तो आज हम बात करेंगे कि फाइब्रोस्कैन एंड शेयर वेव इलास्टोग्राफी है क्या, और बीमारी जानने के लिए जदीद और आसान टेस्ट हैं। तो ये बहुत रेडीली अवेलेबल हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इनको जो है आप आराम से किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से, शेख ज़ायद हॉस्पिटल से, अनमोल हॉस्पिटल से, या किसी भी प्राइवेट जगह से करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैटी लिवर, अगर आपको फैटी लिवर, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, लिवर के बढ़ते हुए नुकसान का खदशा है, तो क्या हर बार बायोप्सी कराना ज़रूरी है? क्या कोई ऐसा टेस्ट भी मौजूद है जिसमें ना इंजेक्शन लगे, ना दर्द हो, ना कट लगे, और सिर्फ चंद मिनट में जिगर की हालत मालूम हो जाए? जी बिल्कुल, ऐसा टेस्ट है। आज हम दो जदीद टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक फाइब्रोस्कैन है, दूसरा शेयर वेव इलास्टोग्राफी है। तो वीडियो के आखिर तक आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि दोनों टेस्ट आखिर में हैं क्या, किस लिए ज़रूरी हैं, इनमें क्या फ़र्क है, और कब तक कौन सा टेस्ट बेहतर है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिगर सख्त क्यों होता है? जब जिगर में कई सालों तक सोजिश बनती रहे, जैसे कि फैटी लिवर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ज़्यादातर शराब नोशी करने वाले या दूसरी जिगर की बीमारियों जिसमें जिगर के अंदर स्कार बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। इस अमल को सिरोसिस भी बन जाती है अगर ये बढ़ता चला जाए। तो एंड रिजल्ट जो है इसका बाज़ औक़ात सिरोसिस हो जाती है, जिगर मुकम्मल तौर पर सिकुड़ जाता है। तो पहले क्या किया जाता? पहले सिर्फ एक तरीका था लिवर बायोप्सी, यानी सुई से जिगर का टुकड़ा निकालकर लेबॉर्ट्री भेजा जाता था। ये टेस्ट अगरचे मुफीद होता है, लेकिन दर्द होता है, खून बहने का खदशा होता है, और हर मरीज़ के लिए मुनासिब नहीं है। इसके लिए अब ज़्यादातर मरीज़ों में जदीद मशीनें इस्तेमाल होती हैं। फाइब्रोस्कैन क्या है? एक ख़ास मशीन है फाइब्रोस्कैन। ये बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की तरह होती है। डॉक्टर एक छोटा सा प्रोब जिगर के ऊपर रखते हैं, ये हल्की हल्की लहरें भेजता है और चंद सेकंड में बता देता है कि जिगर नरम है या जिगर सख्त है। अगर जिगर ज़्यादा सख्त हो तो इसका मतलब हो सकता है कि जिगर में ज़्यादा फाइब्रोसिस मौजूद है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है। ना इंजेक्शन, ना बेहोशी, ना दर्द, आप सिर्फ लेटे होते हैं। तकरीबन 10 से 5 मिनट के अंदर यह टेस्ट मुकम्मल हो जाता है, फ़ौरन रिपोर्ट भी मिल जाती है। ये सब कंप्यूटराइज्ड है। शेयर वेव इलास्टोग्राफी क्या है? अब बात करते हैं कि शेयर वेव इलास्टोग्राफी में ये भी जिगर की सख्ती नापने वाला जदीद टेस्ट है, लेकिन ये आम अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर भी मौजूद एक ख़ास टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। यानी एक ही वक्त में अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है और जिगर की सख्ती भी मालूम हो जाती है। दोनों में अब बात करते हैं कि फ़र्क क्या है। सादा ज़बान में समझें तो एक ख़ास मशीन फाइब्रोस्कैन के लिए होती है, और दूसरी शेयर वेव इलास्टोग्राफी अल्ट्रासाउंड के अंदर मौजूद एक ख़ास फीचर है। दोनों जिगर की सख्ती नापते हैं, दोनों में ही दर्द नहीं होता, दोनों महफूज होते हैं और चंद मिनटों में रिजल्ट दे देते हैं। अब बात करते हैं कौन सा टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। ये सवाल अक्सर मरीज़ पूछते हैं। हकीकत यह है कि दोनों टेस्ट ही बेहतरीन हैं। इंतखाब इस बात पर मुनहसर होता है कि मरीज़ की बीमारी क्या है, डॉक्टरों को क्या मालूमात चाहिए, अस्पताल में कौन सी मशीन मौजूद है, किन लोगों को ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको फैटी लिवर है, हेपेटाइटिस बी सी है, जिगर के एंजाइम्स बार बार बढ़ते हैं, मोटापा बहुत ज़्यादा है, शुगर है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, फाइब्रोसिस या जिगर की चर्बी का शक है, तो ये टेस्ट बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्या हर फैटी लिवर को फाइब्रोस्कैन करवाना चाहिए? हल्के दर्जे के फैटी लिवर में भी अक्सर वज़न कम करना, वर्जिश, सेहतमंद ग़िज़ा का काफ़ी होता है। लेकिन अगर डॉक्टर को लगे कि जिगर मुतासिर होना शुरू हो गया है, तो भैया इस वक्त फाइब्रोस्कैन या शेयर वेव इलास्टोग्राफी ज़रूर करवाई जा सकती है। क्या रिपोर्ट नॉर्मल आए फिर भी कोई मसला नहीं है? ये भी ज़रूरी नहीं है। रिपोर्ट्स हमेशा अलामात की, खून के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और मुकम्मल तिब्बी मुआयने के साथ मिलाकर देखी जाती है।
सिर्फ एक टेस्ट पर फैसला नहीं किया जाता, तो आपके मुख्तलिफ टेस्ट और भी किए जाते हैं जिसके साथ में इंटीग्रेट करके आपको बताया जाता है। अब याद रखने वाली बात क्या है कि फाइब्रोस्कैन, शेयर वेव इलास्टोग्राफी बीमारी का इलाज नहीं करते, सिर्फ जिगर की हालत बताते हैं। असल इलाज फिर भी वजन कम करना, शुगर को कंट्रोल करना, हेपेटाइटिस सी बी का इलाज और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना है। अगर आपके किसी रिश्तेदार को या आपको खुद को फैटी लिवर डिजीज या हेपेटाइटिस बी सी है तो बर वक्त जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिगर की बीमारी अक्सर खामोशी से बढ़ती रहती है। वक्त पर तशखीस से जिगर की मुस्तकिल बचाया जा सकता है। फाइब्रोस्कैन फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर ना सिर्फ ये फाइब्रोसिस को देखता है, बल्कि जिगर के अंदर जो फैट के अंदर डिपॉजिट है और कितना फैट मौजूद है, कितनी परसेंटेज स्टीएटोसिस मौजूद है, उसको भी देखता है। तो इट्स अ वेरी गुड टूल, जिसमें आप दाईं करवट को लेट जाते हैं, आपकी पसलियों के दरमियान में जहाँ पे गोश्त होता है उसके दरमियान पे एक प्रोब रखा जाता है। आपको कहा जाता है कि आप गहरा सांस लें और कुछ देर के लिए सांस रोक लें, ताकि जिगर के एक हिस्से को उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की या फाइब्रोस्कैन की शुआएं मारी जाती हैं, जिसके साथ में फौरी तौर पे पता चल जाता है कि जिगर कितना कोई एक सख्त है। तो ऐसे मरीज़ जिनके अंदर जिगर के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो, उसमें विसरल फैट बहुत ज़्यादा हो और उसके अंदर मुसलसल सोजिश चल रही हो, तो साथ में ऐसे मरीज़ों को हम ये फाइब्रोस्कैन या शेयर वेव इलास्टोग्राफी करवाते हैं, जिसके साथ में हमें जिगर का पता चल जाता है कि इसके अंदर किस ग्रेड का फाइब्रोसिस है। इसके 4-5 ग्रेड्स होते हैं, F0, F1, F2, F3 एंड F4। तो इस तरीके से जो F0 है उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल जिगर होता है, F1 के अंदर हल्का फुल्का सोजिश होती है, F2 के अंदर जो 7 तक जाता है उसके अंदर थोड़ी बहुत सोजिश होती है, जो जिगर की चर्बी की वजह से सोजिश चल रही होती है। F3 और F4 जो है वो काम ख़राब है, उसके अंदर F3 के अंदर जिगर सुकड़ना शुरू हो चुका होता है और F4 जो है उसके अंदर जिगर मुकम्मल तौर पे सुकड़ गया होता है। इसी तरीके से स्टीएटोसिस के जो ग्रेड्स हैं उसके अंदर भी अगर जिगर के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम बाज़-औक़ात फाइब्रोस्कैन अगर किसी जगह अवेलेबल ना हो तो हम एप्री एंड FIB-4 भी करते हैं। एप्री जो है उसके अंदर अगर आप आउटडोर में बैठे में आपके पास फाइब्रोस्कैन अवेलेबल नहीं है तो आप बहुत आसानी से पेशेंट की ALT एंड प्लेटलेट रेशो करके देख सकते हैं। जब ये रेशो 0.5 से कम हो तो ऐसे पेशेंट को जिगर की अंदर सोजिश ना होने के बराबर होती है। अगर एप्री 0.5 से ज़्यादा हो तो फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू F3 इन फाइब्रोस्कैन। और अगर ऐसे पेशेंट में जिनमें एप्री स्कोर 1 से ज़्यादा हो तो उसके अंदर आपके अंदर जिगर के अंदर F4 सिरोसिस वाले मामलात हो सकते हैं। FIB-4 जो स्कोर है, FIB-4 के अंदर 1.3 से लेके 2.6 तक स्कोर करते हैं और ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिसमें FIB-4 में 1.3 से कम स्कोर हो तो जिगर के अंदर सोजिश ना होने के बराबर होती है। और अगर FIB-4 जो है वो 2.6 से ज़्यादा हो तो ऐसे पेशेंट्स में सिरोसिस होने के चांसेस, फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सिर्फ फाइब्रोस्कैन और शेयर वेव इलास्टोग्राफी ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप पेरिफेरी में बैठे हैं, आप एप्री और फाइब्रोस्कैन नहीं कर सकते तो आप एप्री एंड FIB-4 करें। आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड के अंदर, जो आपके पास अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, अगर कोई अच्छा रेडियोलॉजिस्ट आपके पास मौजूद है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिगर के अंदर कोर्सनिंग ऑफ द जिगर तो नहीं आई हुई, जिगर कमज़ोर तो नहीं हुआ, इरेगुलर मार्जिन्स तो नहीं है, पोर्टल वेन का डायमीटर कितना है। अगर पोर्टल वेन का डायमीटर 10 से ज़्यादा है, स्प्लीन का जो एनलार्जमेंट हुई है, स्प्लीन अगर 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स में जिगर कमज़ोर हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक सिंपल फाइब्रोस्कैन अल्ट्रासाउंड के साथ में भी आप चीज़ें देख सकते हैं। तो मैसेज यही है, जब आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों तो आप ज़रूर करें। फाइब्रोस्कैन, शेयर वेव इलास्टोग्राफी इवन लिवर बायोप्सी का अल्टरनेटिव नहीं है। लिवर बायोप्सी की अपनी जो हैं उसकी खुसूसियात हैं और उसके बेनिफिट्स हैं, जिसमें कुछ पेशेंट जिनका ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है उसमें हम करते हैं, लेकिन उसके साथ में लिवर बायोप्सी के साथ अगर ब्लीड हो जाए तो 10,000 में से कुछ एक बंदे की जान जा सकती है और कोई भी बंदा अपनी जान को रिस्क पे नहीं दे सकता। तो जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं तो आप जो है अपने आप को बहुत अच्छे से ये टेस्ट करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मुफीद लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिगर की बीमारियों से आगाही हो सके। मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।